अब तक आपने यूक्रेन युद्ध देखा, उसके बाद ईरान इजराइल देखा, गाजा पट्टी देखा, एक और युद्ध का ग्राउंड खुल गया है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में कुछ महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच खबर है कि दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की है। इस गोलीबारी को लेकर दोनों देश एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच गुरुवार को सीमा विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया और दोनों ही देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की। कंबोडिया ने कहा है कि दोनों देशों के बीच ताजा सीमा झड़पों में गोलीबारी हुई है। दोनों ही देश अब एक दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। थाईलैंड की सेना ने कहा कि कंबोडिया सैनिकों ने खमेर मंदिर ता यूम थाम के नजदीक गोलीबारी की। इस इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाल के हफ्तों में तनाव काफी बढ़ा था। हालांकि कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि थाई सैनिकों ने पहले गोली चलाई, जिसके बाद उसके सैनिकों ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की। थाई सेना ने बताया कि कंबोडिया ने भारी हथियारों से लैस सैनिकों को तैनात करने से पहले क्षेत्र में एक निगरानी ड्रोन भेजा था। उन्होंने बताया कि गोलीबारी से कम 2 थाई सैनिक घायल हो गए थे। सेना का कहना था कि कंबोडिया गोलीबारी से कम 9 नागरिक मारे गए हैं और 14 अन्य घायल हुए हैं। कंबोडिया रॉकेट हमले से जुड़ी 2 अलग अलग घटनाओं में 4 नागरिक के मारे जाने की खबर है। यह रॉकेट हमला गुरुवार सुबह 2 थाई प्रांतों से हुए। कंबोडिया से दागे गए BM-21 रॉकेटों के सुरीन प्रांत के कप चोइगा जिले के एक गांव में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। ये लोग उन 40,000 लोगों के समूह का हिस्सा थे जो इमरजेंसी में निकासी का इंतजार कर रहे थे। जिला प्रमुख सुतियोज चुरमपासक ने पुष्टि की है कि सुबह 9:40 बजे गांव पर 2 रॉकेट गिरे जब निवासी निकासी का इंतजार कर रहे थे। 4 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। मरने वालों में से 12 साल का बच्चा और एक युवा शामिल है। कंबोडिया रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता माली सुचिता ने कहा, हमारे के सैनिकों ने थाई सैनिकों के आक्रमण के खिलाफ अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए अधिकार का प्रयोग किया। थाईलैंड ने कंबोडिया की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है। कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि थाई सेना ने कंबोडिया के 2 प्रांतों पर गोलीबारी की है। पोस्ट में उन्होंने लोगों से अपील की कि वो घबराए नहीं। वहीं कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मोनवेंट ने फेसबुक पर कहा, कंबोडिया ने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दे को सुलझाने की इच्छा जताई है, लेकिन इस बार सब पर हथियारों से आक्रमण किया गया, तो हमारे पास भी हथियारों से उसका जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थुमम वेचाई ने कहा कि कंबोडिया के साथ उसका विवाद नाजुक स्थिति में बना हुआ है और इसे सावधानी पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच झड़प में एक दिन पहले थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। इससे पहले सीमा पर बारूदी सुरंग विस्फोट में एक थाई सैनिक घायल हो गया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और थाईलैंड ने अपना राजदूत वापस बुला लिया। थाईलैंड ने भी ये कहा कि वो कंबोडिया के राजदूत को देश में निष्कासित करेंगे। मई में दोनों देशों के बीच हुए सशस्त्र संघर्ष में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी, जिससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण बने थे। पिछले 2 महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, सीमा पर सैनिकों की उपस्थिति बढ़ा दी। अब आपको बताते हैं कि विवाद क्या है। आखिर विवाद की जड़ क्या है? विवाद की जड़ है प्रे वेयर मंदिर। यह मंदिर कंबोडिया की सीमा में स्थित है। थाईलैंड दावा करता है कि यह मंदिर उसका है। 1962 में ICJ ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना था। मैं एक बार PCR's कंगोस मंदिर का जो फोटोग्राफ्स है और विजुअल्स है वो रखे स्क्रीन पर। मंदिर के आसपास की जमीन पर अपना दावा बनाए रखा। विवाद ने लिया सैन्य टकराव का रूप। 2008-2011 के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई। कई सैनिक मारे गए, सैकड़ों नागरिकों को हटाया गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और एशियान ने शांति की अपील की थी। ICJ का दोबारा दखल 2013 में ICJ ने फिर कहा था मंदिर और आसपास की पूरी जमीन कंबोडिया की है। ये वो मंदिर है जिसको लेकर विवाद है। थाईलैंड की सेना है और हटानी पड़ी, लेकिन विवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। यही वो मंदिर है जिसके कारण ये 2 देश तनाव में।